हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्वेक्टिस क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं आज से अपनी मैथ की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे मैथ के सारे चैप्टर्स बेसिक टू एडवांस, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे आदि एग्ज़ाम के लिए। तो मैथ में सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसे कहते हैं हिंदी में संख्या पद्धति। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। ये अंक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। किसी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आदि स्थान लेते हैं। चलिए पहले उदाहरण से समझते हैं। जो कि है निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। पहला उदाहरण है 61487029। इस संख्या को शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक तालिका बनाएंगे जिसमें क्रम वाइज इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब आदि लिखेंगे दाईं से बाईं की ओर। उसके बाद जो भी संख्या दी गई है उसके राइट हैंड साइड यानी कि दाएं साइड से जो नंबर दिया गया है पहला, उसको बोलते हैं इकाई का अंक। उसके बाद वाला दहाई का अंक और उसके बाद वाला सैकड़े का अंक। इसी प्रकार आगे चलता जाएगा। तो सबसे पहले इकाई का अंक, दाएं साइड से पहला अंक इकाई के स्थान पर लिखेंगे। उसके बाद दूसरा अंक दहाई के स्थान पर, तीसरा अंक सैकड़े के स्थान पर और चौथा अंक हजार के स्थान पर, पांचवा अंक 10,000 के स्थान पर, छठा अंक लाख के स्थान पर, सातवां अंक 10 लाख के स्थान पर और आठवां अंक करोड़ के स्थान पर लिखेंगे। तो इस प्रकार इस संख्या को हिंदी में 6,14,87,029 लिखेंगे। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरे उदाहरण में दिया गया है, जो संख्या दी गई है वो है 723892,514। तो सबसे पहले तालिका में दाईं ओर से इकाई का अंक लिखेंगे जो कि है 4। उसके बाद दहाई के स्थान पर संख्या का दाईं ओर से दूसरा अंक लिखेंगे जो कि है 1। उसके बाद तीसरा अंक सैकड़े के स्थान पर 5, चौथा अंक हजार के स्थान पर, पांचवा अंक 10,000 के स्थान पर, छठा अंक लाख के स्थान पर और सातवां अंक 10 लाख के स्थान पर, आठवां अंक करोड़ के स्थान पर और नवा अंक 10 करोड़ के स्थान पर लिखेंगे।
तो इस प्रकार इस संख्या को हिंदी में लिखेंगे 72,38,92,514। अब अगला उदाहरण देखते हैं जो कि दिया गया है 5894160723। अब इस संख्या को तालिका में भरेंगे। सबसे पहले संख्या के दाएं साइड से पहला अंक इकाई के स्थान पर लिखेंगे, उसके बाद दहाई के स्थान पर दूसरा अंक और सैकड़े के स्थान पर तीसरा अंक और 1000 के स्थान पर चौथा अंक, 10,000 के स्थान पर पांचवा अंक, लाख के स्थान पर छठा अंक, 10 लाख के स्थान पर सातवां अंक और करोड़ के स्थान पर 8वां अंक, 10 करोड़ के स्थान पर 9वां अंक और अरब के स्थान पर 10वां अंक लिखेंगे। तो इस प्रकार इस संख्या को हिंदी में इस संख्या को हिंदी में 5,82,41,60,723 लिखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अब बात करते हैं शब्दों वाली संख्याओं को अंकों में लिखना। तो पहला उदाहरण देखते हैं जो कि दिया गया है 7,04,05,009। इस संख्या को अंकों में लिखना है। तो सबसे पहले एक तालिका बनाते हैं। फिर से उसी तालिका में दाएं साइड से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ लिखेंगे। इसके बाद सबसे पहले जो उदाहरण दिया गया है फर्स्ट नंबर 7,04,05,009। 7 करोड़ जो दिया गया है वो 10 करोड़ से कम है, तो इसलिए करोड़ वाले खाने में 10 करोड़ से जो छोटा खाना है करोड़ वाला उसमें 7 लिखेंगे। अगर 10 करोड़ से ज़्यादा होता तो 10 करोड़ वाले खाने में आता। 10 करोड़ से कम है इसलिए करोड़ वाले खाने में आएगा। तो सबसे पहले करोड़ वाले खाने में 7, उसके बाद दिया है 8 लाख। 8 लाख जो है 10 लाख से कम है, तो इसलिए लाख वाले खाने में इसके ऊपर वाला है 4 लाख। 4 लाख 10 लाख से कम है, इसलिए ये 10 लाख से छोटे खाने में यानी कि लाख वाले खाने में आएगा। उसके बाद 5,000 जो 1000 का खाना है उसमें 5 आएगा, क्योंकि ये 10,000 से कम है इसलिए ये 1000 वाले खाने में आएगा। और 9 केवल सिंगल डिजिट है 9, इसलिए ये इकाई के खाने में आ जाएगा। और जो बाकी खाने बचे हैं उनमें 0 आ जाएगा। इस प्रकार हमारी संख्या बनी है 70 70405009। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं जो कि दिया गया है 14,08,02,000।
8,04,116। इसको तालिका में भरते हैं 14 करोड़, जो कि 10 करोड़ से ज़्यादा है, इसलिए ये 10 करोड़ वाले खाने में आ जाएगा। 2 डिजिट का है तो 1 डिजिट 10 करोड़ में आ जाएगी। उसके बाद जो सेकंड डिजिट है वो करोड़ वाले खाने में आ जाएगी। उसके बाद दिया है 8 लाख, 10 लाख से कम है इसलिए लाख वाले खाने में आ जाएगा। उसके बाद दिया है 4,000, 10,000 से कम इसलिए 1000 वाले खाने में आ जाएगा। उसके बाद दिया 116 है, 116 है, जो कि 101 है वो सैकड़े वाले खाने में, जो 16 है डबल डिजिट है तो इकाई और दहाई दोनों खाने में आ जाएगा। इस प्रकार हमारी संख्या बनी है 1408041116। अब बात करते हैं तीसरे उदाहरण की, जो कि दिया गया है 8,80,000। 8 लाख जो कि 10 लाख से कम है तो लाख वाले खाने में आ जाएगा। उसके बाद 80 डबल डिजिट है तो ये इकाई और दहाई दोनों खाने में आ जाएगा। बाकी जो खाने बचे हैं उसमें 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारी संख्या बनी है 8,000,080। अगला उदाहरण दिया है 11,23,01,923। तो 11 करोड़ जो कि 10 करोड़ से ज़्यादा है तो 10 करोड़ वाले खाने में आ जाएगा 1, और उसके बाद जो करोड़ वाले खाने में उसमें भी 1 आ जाएगा। 23 लाख जो कि 10 लाख से ज़्यादा है तो 10 लाख वाले खाने में 2 और लाख वाले खाने में 3। 1,000 1000 वाले खाने में 1, 900 सैकड़े वाले में 9, 23 यानी कि डबल डिजिट है, इसमें इकाई और दहाई में वाले खाने में आ जाएगा। तो इस प्रकार ये संख्या बनी है 11,23,01,923। चलिए इसके बाद बात करते हैं किसी भी दी गई संख्या में अंकों का जातीय मान ज्ञात करना, उसकी लोकल वैल्यू ज्ञात करना। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एक संख्या दी गई है 63578। इसमें इस संख्या का जातीय मान निकालना है। जातीय मान बेसिकली होता क्या है, जो संख्या दी गई है उसमें जो अंक दिए गए हैं उनका उतना अपना ही मान उसका जातीय मान कहलाता है। जैसा कि आप देख ही रहे हो 3 का जातीय मान 3 होता है, 6 का जातीय मान 6 होता है, 7 का जातीय मान 7 होता है। चलिए अब बात करते हैं किसी भी दी गई संख्या में अंकों का स्थानीय मान निकालना, यानी कि प्लेस वैल्यू निकालना। किसी दी गई संख्या में स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे पहले उस संख्या में जिस भी अंक का स्थानीय मान निकालना है उस अंक को और उसके पहले जितने भी अंक आए हैं उतने 0 लगा दिए जाते हैं। आइए इस प्रकार समझते हैं। जैसे किसी संख्या है, कोई संख्या है, उसकी इकाई के अंक का स्थानीय मान निकालना, तो इकाई का जो अंक है इंटू 1 हो जाएगा। उसके बाद यदि अगर दहाई का अंक का स्थानीय मान निकालना होगा तो दहाई का अंक इंटू 10 हो जाएगा।
इसी प्रकार यदि सैकड़े के अंक का स्थानीय मान निकालना है तो सैकड़े का अंक इंटू 100 हो जाएगा। चलिए उदाहरण से देखते हैं। जैसे कि यह उदाहरण दिया गया है 32567809 में निम्न अंकों के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। पहला उदाहरण यह दिया गया है 3 का स्थानीय मान निकालना है। तो सबसे पहले एक तालिका बनाते हैं, उसमें दाएं से बाएं की ओर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ आदि खाने बनाते हैं। उसके बाद उस संख्या को इस तालिका में भरते हैं। इसके बाद जैसे कि 3 का स्थानीय मान निकालना है तो 3 संख्या करोड़ के स्थान पर दिया गया है, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 1 करोड़। 3 के बाद जितने भी अंक आए उतने जीरो हो जाते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7। 3 के बाद 7 जीरो हो जाते हैं। अब बात करते हैं 5 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तालिका में देखते हैं 5 किस स्थान पर है। 5 लाख वाले खाने में है, तो सबसे पहले 5 इंटू 1 लाख। 5 के बाद जितने भी अंक उतने जीरो लग जाएंगे। तो इस प्रकार 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5 लाख। इसी प्रकार 7 का स्थानीय मान 7 इंटू 1000 7000 हो जाएगा। 8 का स्थानीय मान 8 इंटू 100 800 हो जाएगा। अब बात करते हैं 0 का स्थानीय मान। तो 0 का स्थानीय मान निकालने के लिए 0 दहाई के स्थान पर है, तो सबसे पहले 0 लिखेंगे। उसके बाद दहाई के स्थान पर है तो 10 का गुणा हो जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो 0 में किसी भी संख्या का गुणा करो हमेशा 0 ही आता है, तो इसलिए 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 ही रहेगा, चाहे वो इकाई के स्थान पर हो, चाहे वो दहाई के स्थान पर हो, चाहे